हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिक में पर आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, यानी 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या है आपकी 180 और जिनका कुल मूल्य है 36 रुपए। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, यानी हम क्या करें, 10 पैसे वाले सिक्कों को अगर सभी को मूल्य में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 18 रुपए। यानी 180 को 10 से भाग करेंगे तो 18 रुपए बनेंगे। फिर आगे क्या कहता है कि 25 पैसे वाले 1 रुपए में क्या होता है, 1 रुपए में 25 पैसे के क्या होते हैं 4 सिक्के। तो हम इसे क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, बचा क्या 2, 4 पंजे 20। यानी आपके अगर हम सारे रुपए क्या होते 180 के सिक्के 10 पैसे वाले होते तो 18 रुपए होते, और अगर 180 सिक्के सारे 25 पैसे वाले होते हैं तो आपके टोटल रुपए होते 45। और परंतु यहाँ से रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं 36। तो यहाँ से हमारा एलिगेशन लग सकता है दोस्तों। 18 इसमें अंतर आ गया, और यहाँ से आएगा 4 और 5 है 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इनका अनुपात है 1:3 में। संख्या निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 60। यानी 1 की वैल्यू 60 है। तो 18 पैसे सॉरी दोस्तों, यहाँ से कितने रुपए वाले थे 10 पैसे वाले थे, और ये कितने हैं 25 पैसे वाले। और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 60 और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 120। तो यहाँ से पूछा कौन सा गया है हमसे 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 60, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण 3:2, 7:3 तथा 11:4 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी 3 बर्तनों में क्या दिया गया है, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। उन सभी को आपको क्या करना है, एक बड़े बर्तन में डालना है, और उस बर्तन में क्या है अब दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। पहले बर्तन में क्या है 3:2 में, और दूसरे बर्तन में हमारा है 7:3 में, और तीसरे में है 11:4 में। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, टोटल है 5। 3 और 2 5, और 7 और 3 10, और 11 और 4 15। यानी ये क्या है आपका मिश्रण। मिश्रण का हम क्या लेंगे यहाँ से एलसीएम, 5 10 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। यानी बड़े से बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा 30 लीटर का। अगर हम तीनों को डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी 15 10 और 5 30 लीटर के बर्तन में तीनों आ सकते हैं। तो यहां से कितने से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ये कितने से 3 से, और ये कितने से 6 से। तो आप रेशियो को जिस संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 तिया क्या हो जाएगा 18, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 2 को 11 से करेंगे तो हो जाएगा 22, और 2 को 4 से करेंगे हो जाएगा 8, 12 और 8 20, और 9 क्या हो गया 29। आपको दोनों को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस ऑप्शन में 29 दिया गया वही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। वैसे अगर जोड़ना चाहिए तो 20 और 10 30, और 40 और 20 60 हो जाएगा 61। यानी 61:29 आपका क्या होगा, बड़े बर्तन में दूध और पानी का क्या हो जाएगा, अब यहां से आपका रेशियो आ जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण 4:3 है। दूसरा बर्तन है उसमें दिया है 8:7 है तथा 9:11 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी पहला बर्तन है उसमें है हमारा 4 दूध और 3 पानी, दूसरे में है 8 दूध और 7 पानी, तीसरे में है 9 दूध और 11 पानी।
यानी इन्हें आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका टोटल आएगा मिश्रण 4 और 3 क्या हो गया 7 और 8 और 7 15 और 11 और 9 क्या हो गया 20। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 और 6 सत्ते 42, यानी इनका एलसीएम आएगा 420। अगर दोस्तों आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। यहां से छोटी संख्या ली, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा और कॉमन मल्टीपल 7। 15 में क्या आया है, 15 में इसमें कुछ नहीं आया तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 में क्या आया है 5 आया है, क्या नहीं आया 4 नहीं आया, तो 15 चौके 60, 60 सत्ते क्या हो गया 420 हो गए दोस्तों। यहां से आपको एलसीएम भी पता चल गया दोस्तों। अब ये कितने गुना है 60 गुना। अब ये कितने गुना है, यहां से हम कितने से गुना किया था, ये है आपका 28 गुना, यानी 20 दिया क्या था 60 था, तो यहां से ये कितना है 28 गुना होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो 15 कम 15, 15 दूना 30, बचा क्या 12 और 15 8 120, ये बिल्कुल सही है। और यहां से अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 21, क्योंकि 5 दिए 15 और 3 साथ 21। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जहां से हमें आसान लगेगा वहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 60 को 4 से किया तो 240 और 28 को 8 से करेंगे, 8 8 64 का 4 और 8 दूनी 16, 16 और 6 क्या हो गया 22 और 21 के 9 के साथ करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी क्या हो गया 18, 9 और 4 13, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, यानी जिस ऑप्शन में पहले 453 दिया है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहां से कुछ मिस्टेक फिर है, यानी 6 चौक 24 240, 28 को 8 से करेंगे, 8 8 64 का 4, 8 दूनी 16 और 6 क्या होगा 22, 16 2 और 2 4 और 1 5 6, सही है बिल्कुल। यहाँ से 653 क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 653 अनुपात 607 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है मिश्रण में 2 अनुपात 7, 1 अनुपात 4 और 5 अनुपात क्या है 6। अगर टोटल करेंगे इनका तो क्या हो जाएगा 9, 5 और 11। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों का मल्टीपल क्या आएगा, यहाँ से इनका एलसीएम आएगा। पहले तो मैं आपको एलसीएम के तरीके से बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट भी बताता हूँ। जब कोई भी कॉमन ना हो तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। 9 5 क्या होगा 45, 45 की मल्टीप्लाई 11 करेंगे, एक छोड़ कर लिखते हैं 5, 5 और 4 9 और 4, यानी 495 इसका एलसीएम है। वैसे 495 करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना और कोई भी कॉमन नहीं हो तो इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके साथ, क्योंकि जब भी आप करेंगे तो 495 आएगा। 9 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 5 45 और बचा क्या 4, 9 5 45। तो ये क्या हुआ है 11 5 55 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहा है 55 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा, तो यहां से 11 5 55 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा यहां से सीधा, यानी जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना है उसके सामने की संख्या को छोड़कर अन्य दो संख्या से मल्टीप्लाई, यानी 9 के सीध की 9 को छोड़कर 9 के सीध की हमें क्या करना है 9 के सामने वाले से, तो हमें 9 को छोड़कर जो दो संख्याएं बच गई उनकी मल्टीप्लाई से हम कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहां से अगर 5 की निकालनी है 5 के सामने वाले की वैल्यू तो आप 9 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, और 11 के सामने वाले की वैल्यू निकालनी है तो 9 और 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो यहां से अगर करें 11 5 55 गुणा कितना होता है 110, और यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 11 99, और यहां से 11 के सामने वाले की वैल्यू निकालेंगे 9 5 45, 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 क्या हो गया 25, 5 के 20 और 2 क्या हो गया 22, तो 9 और 5 क्या हो गया 14, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, 2 और 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4,
यानी 434 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया गया है दोस्तों? अभी क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1, 5:3, 9:7 के अनुपात में है। यानी 3:1, 5:3 और 9 क्या है 7 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तनों को मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो गया 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16। यहां से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेकर इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो यानी 5 और 3 दोस्तों यहां से क्या है 8 है। तो एलसीएम क्या आएगा 16। तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी छोटा कौन सा है ये वाला है, इसको ले लेते हैं। तो 4 से करेंगे 4 आएगा, 8 दूनी 16, तो 3 दूनी क्या हो गया 6, 16 एकम 16, 7 एकम 7, 4 और 6 10 और 7 17। जिस ऑप्शन में क्या दिया है 17 दिया है दूसरे नंबर पर, वही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप दोनों भी जोड़ सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हम कौन सा जोड़ना है। जो आपको शॉर्ट लगे और जो आसान लगे उसको हम जोड़कर चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर 2 ऑप्शन में दिया जाए तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया है? एक मिश्र धातु में जस्ता व तांबा का अनुपात 1:2 है, यानी जस्ता है 1 और तांबा है 2। दूसरे मिश्रण में जस्ता और तांबा क्या है 2:3 में है। तो जस्ता हो गया 2 और तांबा हो गया 3। दोनों प्रकार के मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाएगी ताकि नए मिश्र धातु में दोनों का अनुपात 5:8 हो जाए। यानी यहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, एक की वैल्यू रखनी पड़ेगी। या तो आप तांबा रख लीजिए या जस्ते की वैल्यू रख लीजिए। पहले मिश्रण में क्या है जस्ता और तांबा 1:2 में है, तो हम जस्ते की वैल्यू रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जस्ता है, जस्ता कितना है, जस्ता और तांबा है 1:2 में, 1:2 में। तो जस्ता कितना हो गया 1 हो गया और मिश्रण क्या है 3, 2 और 1 3, यानी जस्ता क्या है 1/3, मिश्रण में से क्या है 1/3। यानी यहां से अगर मिश्रण है 3 तो 1/3 क्या है जस्ता, तो यहां से क्या होगा 1 जस्ता हो गया। तो इसलिए हमने जस्ता रखा 1/3। और दूसरे मिश्रण में क्या है जस्ता और तांबा 2:3 में, यहां से जस्ता क्या है 2:3 में है दोस्तों। अगर आपने एक में जस्ता लिया है तो दूसरे में भी जस्ता लेना पड़ेगा। तो 2 में क्या होगा 5, यानी 5 में से 2 क्या है आपका जस्ता है और 3 क्या रह गया आपका तांबा रह गया। और इस प्रकार किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में क्या हो जाए 5:8 हो जाए। अगर 5:8 करना है तो जस्ता क्या लेना पड़ेगा 5/13 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 क्या है जस्ता और 13 क्या है मिश्रण। इसमें से 8 क्या हो गया आपका तांबा हो गया। अब यहां से दोस्तों आपको एक वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपको ये मेथड बनाकर यहां से चेक करना पड़ेगा कि एक साइड में क्या होना चाहिए बड़ा और एक साइड में छोटा होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए बीच का होना चाहिए। यानी जब आपको यहां से पता लगेगा कि एक साइड में बड़ा एक साइड में छोटा और बीच में बीच का है तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, वरना यहां से एलिगेशन मेथड आपका नहीं लगेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपको अब भिन्न का पता होना चाहिए कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो 13 एकम यहां से दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूं 1/3 और 5/13 और 2/5। इनमें से चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 एकम 13, 5 दिया 15, यानी जिसके ऊपर बड़ा आएगा वह क्या होगी बड़ी। तो यहां से ये तो आपको पता चल गया ये तो छोटी है, यानी बीच वाली क्या है बड़ी है। तो 5 पंजे 25, 13 दूना 26, तो यानी ये इससे क्या हो गई छोटी और ये इससे बड़ी। तो ये वही संख्या क्या थी इससे छोटी थी और ये वही संख्या इससे बड़ी है। तो बीच में क्या है बीच की दी गई है, तो आप क्या करेंगे 5/13 माइनस कर देंगे 1/3। तो यहां से आपका आएगा 5/13 माइनस करेंगे 1/3
और इसे करेंगे 5/13 माइनस करेंगे 2/5। यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा 13 तिया 39, 5 तिया 15। सॉरी दोस्तों, यहां से क्या होगा 13 तिया 39, यानी आपने क्या किया 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 पंजे हो जाएगा 15। और यहां से अगर 3 से डिवाइड करेंगे 39 को आएगा 13 एकम क्या हो जाएगा 13। तो यहां से हुआ 2/39, यानी इसको पूरा सोल्व करने से हमारा क्या आया 2/39। तो हम इसे लिखेंगे 2/39। यहां से हो जाएगा 13 पंजे 65, 5 पंजे 25, 13 दूना 26। यानी अंतर लेना है तो अंतर में माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहां से 1 क्या आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। 13 तिया 39 और 13 पंजे 65 ये अनुपात में कट जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10 अनुपात क्या होगा 3। 10:3 में आपको मिलाना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन में दिया है 3:10, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तांबा और इसमें दिया है एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा क्या है 2:3 में, तो हम इसे लिखेंगे 2/5, क्योंकि हमने यहां से लिया है जस्ता 2 है मिश्रण में 5 में से। आगे दिया है दूसरे मिश्र धातु में जस्ता और तांबा क्या है 4:5, तो इसे लिखेंगे 4/9, क्योंकि 9 में से 4 क्या है आपका जस्ता है। आगे मिश्रण में क्या दिया है, मिश्रण में दिया गया है 2 प्रकार की मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाए जाए कि नई मिश्र धातु में दोनों का अनुपात 6 क्या हो जाए 5, यानी 6 हो जाए जस्ता और कितने में से 11 में से। अब यहां से चेक करेंगे दोस्तों कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 11 दूना 22 और 6 पंजे 30, यानी ये इसमें बड़ा है इसके साथ कंपैरिजन में। 11 चौक 44 और 9 6 54, ये फिर बड़ा है, यानी यहां से आपका क्या होगा नॉट पॉसिबल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर यहां से दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो ये भिन्न आपको आनी चाहिए बड़ी छोटी याद करनी। तो यहां से 6/11 है और ये है 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, यहां से 11 दूना 22 और 6 पंजे 30, ये 22 और ये 30, और यहां से करें तो 9 6 54 और 11 चौक 44। इस फ्रैक्शन के कंपैरिजन में क्या है ये बड़ा है, इस फ्रैक्शन के कंपैरिजन में क्या है ये बड़ा है, यानी हर बार क्या है बीच वाला बड़ा है, तो ये क्या होगा नॉट पॉसिबल। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया है, एक गिलास में 40% चीनी, इसमें मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर 20% चीनी वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 30% चीनी हो जाती है। मिश्रण में कितने प्रतिशत भाग नए मिश्रण के साथ बदला गया। क्या था 60% क्या थी चीनी थी, 20% वाले भाग के स्थान पर आपको चेंज करने वाला क्या है 20%, और उसमें कितनी रह गई चीनी 30%। यहां से एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो गया पहले था 60 में से 30 रह गया तो कितना चेंज हुआ 30, और यहां से 20-30 में से अंतर कितना आएगा आपका 10 का, यानी 1:3। तो टोटल मिश्रण क्या हो गया, टोटल हो गया मिश्रण 4, और चेंज कितना हुआ, ये क्या था चेंज वाला था, और ये शुरू में था आपका चीनी की मात्रा। तो यहां से चेंज कितना हुआ 3, और टोटल मिश्रण है 4, तो चेंज हो गया 3/4। ये हमसे पूछा है कितने भाग नए मिश्रण के साथ बदला गया, 3/4 भाग बदला गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया है, विस्की से भरे एक गिलास में 40% क्या है एल्कोहल है, और इस विस्की कुछ भाग के स्थान पर 19% एल्कोहल वाला क्या हो जाता है आपका बदल दिया जाता है। बदलने वाला क्या है 19%, ये है बदलने वाला, और 26% क्या रह जाता है एल्कोहल रह जाता है।
अगर यहाँ से अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 14, यानी 1:2। टोटल मिश्रण क्या है, 1 और 2 3, बदला कितना गया है 2, 2/3 भाग इसमें चेंज हो गया है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 7 अंश क्या है दूध है और 3 अंश क्या है पानी है। कितना मिश्रण हटा लिया जाए कि उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध आधा और आधा क्या हो जाए पानी। 7 अंश दूध और 3 अंश पानी, टोटल हो गया 10। आधा आधा कह रहा है तो यानी 5 होना चाहिए दूध और 5 होना चाहिए पानी। तो यहां से कह रहा है कि बदला गया भाग, कितना मिश्रण हटा लिया जाए उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध आधा पानी रह जाए। तो यहां से कितना पानी मिलाया है, 2 मिलाया है। कितने दूध में, 2 लीटर दूध, 7 लीटर दूध में। तो यहां से 2/7 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है, 9 अंश दूध और 6 अंश क्या है पानी है। कितना मिश्रण हटा लिया जाए कि उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी रह जाए। यानी 9 और 6 क्या हो गया 15, 15 का आधा क्या होगा 7.5, यानी 7 सही 1/2, या आप कह सकते हैं 7.5, यानी 7.5। कितना आपने मिलाया है, इसमें से आपने मिलाया कितना है 1.5। कितना दूध घटाया है आपने 1.5 और कितना मिलाया कितना है 1.5। सॉरी दोस्तों, यहां से नहीं, ये कितना पानी मिलाने की बात हो रही है, यानी उतना ही पानी मिला दिया जाए, आधा दूध और आधा पानी रह जाए। कितने लीटर मिलाया, 1.5 मिलाया। और कितने में मिलाया, 9 में मिलाया। तो यहां से 0 आ जाएगी, दशमलव की हटकर 15 6 90 हो जाएगा। यानी 6 में आपने कितना मिला दिया, 1 मिला दिया। 1/6 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप क्वेश्चन नंबर 36 से समझ सकते हैं दोस्तों। एक बर्तन एक द्रव से भरा है, 4 अंश क्या है दूध और 1 अंश क्या है पानी है। कितना मिश्रण हटा दिया जाए कि उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। टोटल हो गया 5। 5 को आधा करना है तो क्या हो गया 0.5 कह सकते हैं, या 2 सही 1/2 कह सकते हैं। 2.5 क्या रह गया लीटर दूध और 2.5 लीटर क्या होगा पानी। आपने कितना मिलाया, 1.5 मिलाया। कितने में मिलाया, 4.5 में मिलाया। तो 1.5 कितने में मिलाया, 4 लीटर दूध में मिलाया। दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 40। 5 दिया 15 और 5 8 40, ये 3/8 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।